Hello students, good evening to all of you. अभी लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह था आपका अल्कोहल, फिनॉल और इथर, जिसके अंदर हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना 4th लेक्चर अल्कोहल बनाने की जो विधियां हैं उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर पिछला लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ विधियां पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने अल्कोहल बनाने का या अल्कोहल निर्माण की विधियां कंप्लीट की थी। जो बची हुई विधियां हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को आगे। नेक्स्ट जो आपका मेथड था वो था आपका एस्टर के जल अपघटन के द्वारा, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। लास्ट जो हमने किया था वह इथर से किया था और आज हम एस्टर के जल अपघटन के द्वारा जो अल्कोहल निर्माण है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हिंदी में यदि आप लिखना चाहें तो एस्टर के जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा। तो देखिए, एस्टर आपका जो रहता है ग्रुप उसमें क्या रहेगा, एस्टर आपका RCOO और R, ये आपका एस्टर ग्रुप रहता है। R और R डैश कई बार यहाँ लिखा रहता है। R डैश का अर्थ है कि R और R डैश जो हैं दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट हों तो R डैश से अपने इसको प्रदर्शित करेंगे, और यदि दोनों एक जैसे हों तो हम क्या इनको दर्शाते हैं, केवल R से। देखिए इनका कैसे रहेगा, R C डबल बॉन्ड O R डैश। मैं इसको मिक्स इथर मिक्स जो एस्टर लेके चलता हूं, इसका यदि अपने HOH से रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, इस चीज को अपने समझ लेते हैं। तो यहां से आपका एक तो क्या बन जाता है, ROH बन जाता है, जो कि अपने को मेन प्रोडक्ट चाहिए, कौन, अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, R-OH से मैंने इसको प्रदर्शित किया है। और दूसरा देखिए क्या बचा हमारे पास, RCOOH, RCOOH। तो RCOOH इट मीन्स ये क्या है आपका एसिड, और ये आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे R जो है, R और R डैश जो है दोनों ही क्या हैं, एल्किल ग्रुप्स हैं। ये एल्किल ग्रुप्स की जगह पे अपने मिनिमम जो ले सकते हैं वो क्या है, CH3 C2H5 C3H7 डॉट etc। अर्थात मिनिमम हमें यहाँ पे R की जगह पे क्या लेना है, CH3 लेना है। एक एग्जांपल अपनी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं R की जगह पे CH3 ले रहा हूं तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 COOCH3 प्लस HOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका अल्कोहल बन जाएगा CH3OH, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। और दूसरा जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, CH3COOH, या नाम क्या रह जाएगा, एथेनोइक एसिड। ये आपका क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ पे मेथेनॉल प्राप्त हमें हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो मेथड रहता है, फ्रॉम अमाइन, अमीन के माध्यम से, या अपने इसको और भी डिटेल में लेना चाहें तो अपने कह सकते हैं प्राइमरी अमीन से, फ्रॉम प्राइमरी
एमाइन। विद्यार्थियों, एमाइंस जो है, हालांकि आपने 11th क्लास के अंदर कंप्लीट किया हुआ है, जो नोमेनकल्चर या नामकरण का जो लेसन था उसके अंदर आपने बड़ी डिटेल से इसको पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एमाइन है उनके बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो हैं इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको बता देता हूँ आपको। प्राइमरी एमाइन, यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी और टर्सरी का एक एक एग्जांपल आप बता सकते हैं यदि आपको मालूम हो तो। सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन, आगे जहां पे भी इनका जिक्र आएगा मैं उनको दोबारा से नहीं बता के आप यहां से इस चीज को देख सकते हैं। तो प्राइमरी एमाइन का हम हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको RNH2 लिया हो आप उसको क्या मानेंगे, प्राइमरी एमाइंस माना जाता है। सेकेंडरी एमाइंस जब भी होगा तो वहां पे आपके पास RNHR, इसको दूसरा तरीका जो है लिखने का वो ये भी लिखा हो सकता है R2NH। ये दोनों ही स्थितियों के अंदर जो एमाइन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सेकेंडरी रहेगा, और टर्सरी के अंदर हम कहेंगे R3N, या आपके पास लिखा हुआ रह सकता है RN, R और R। ये स्थितियां रहती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन के लिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए मैं थोड़ा होमवर्क छोड़ रहा हूं, इन तीनों का आपको IUPAC नेम बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है उसका। इन तीनों का R की जगह पे आप यहाँ पे CH3 ले लें, तीनों के अंदर R की जगह पे आपको CH3 रखते हुए इनका IUPAC नेम लिखना है, ताकि आपको ध्यान में भी आ जाएगा कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। यहां जो अपने बात करेंगे फ्रॉम प्राइमरी एमाइन, केवल ये वाला जो है स्ट्रक्चर ही हम लेके इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्या रहता है, इनके अंदर जो रिएक्शन रहती है RNH2 जो है वह रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस के अंदर, HNO2 की प्रेजेंस के अंदर, HNO2 की प्रेजेंस के अंदर। और पीछे जो अपना लेक्चर हुआ था जिसके अंदर मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करवा रहा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी अपनी बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां जितने डिटेल के अंदर अपने फंक्शनल ग्रुप को लिख सकते हैं, वैसे ही इन जो ग्रुप्स हैं उनको आप खोल के लिखेंगे ताकि आसानी से रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो सके। तो देखिए इस चीज को अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं HON डबल बॉन्ड O। देखिए HNO2 ये है यहाँ पे, इसको अपने इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो इसका बॉन्डिंग का ऑर्डर है उसके फॉर्म में यदि अपने लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे यहां से आपका H2O जो है वो बाहर निकल जाता है, यहां से N2 भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या रहेगा, ROH। यहां देखिए क्या क्या हमने बाहर निकाला, को प्रोडक्ट निकला H2O ये वाला, दूसरा N2। और आपको विद्यार्थियों ये भी विशेष ध्यान रखना है कि अधिकतर जहां N2 की संभावनाएं रहें वहां N2 के फॉर्मेट में, जो N2 गैस के फॉर्मेट में यहां से ये बाहर निकल जाएगा। आगे भी बहुत से एग्जांपल ऐसे आएंगे, वहां मैं आपको पुनः इस बात को स्मरण करवा दूंगा कि N2 जहां पे भी बनता है वहां आप उसको बाहर निकालेंगे। यदि अपने इस फॉर्मेट के अंदर इसको लिखेंगे फिर हम इसको बिना रटाफिकेशन याद नहीं रख सकते। जैसे ही इसको खोल के लिखेंगे स्ट्रक्चर को तो आसानी से आप इस रिएक्शन को आप कर सकते हैं। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको रटाफिकेशन करने की आवश्यकता कतई नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है वो आपको बॉन्डिंग का ध्यान रखना है। तो देखिए यहां जो विशेष बात रहती है वो आप इस चीज को समझिए कि इसमें जो मेथिल अल्कोहल होता है, अर्थात R की वैल्यू CH3 जो है वह बहुत कम ली जाती है। उसका कारण क्या रहता है
कि वह HNO3 से अभिक्रिया करके मेथोक्सीमेथेन बना लेती है, क्योंकि वह क्या होगी, अधिक एक्टिव होने की वजह से मेथोक्सीमेथेन बना लेगी, अर्थात वह अल्कोहल का निर्माण नहीं करते। तो इसमें आप विशेष जो बात लिख सकते हैं कि इसके अंदर मेथेनॉल जो होता है, मेथेनॉल मीन्स CH3OH की प्राप्ति हमें नहीं होती। किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो अलग से विशेषता है या हटके जो विशेषता है, क्वेश्चन हमेशा वही बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही HNO3 आ जाता है तो मेथेनॉल बनने की संभावनाएं क्या है, नहीं रहती। कारण क्या रहता है, क्योंकि वो HNO3 से रिएक्शन करके मेथोक्सीमेथेन बना लेता है और ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होती। फिर नेक्स्ट रहता है आपका अगली जो रिएक्शन रहती है आपकी है जलायोजन द्वारा, या आप इसको लिख लें फ्रॉम एल्कीन, या आपको लिखा रहता है एल्कीन के जलायोजन द्वारा। दो शब्द यहां पे काम में आ रहे हैं, एक तो एल्कीन और दूसरा जलायोजन। एल्कीन आपका जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, एक मिनिमम 1 क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो अपनी एल्कीन कहेंगे। जलायोजन अर्थात इसके अंदर जल का योजन हो जाए या HOH जो है इसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ये जो रिएक्शन होती है वह तनु H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, या ये दिखा रहता है कि अम्लीय माध्यम के अंदर अभिक्रिया संपन्न होती है। तो 11th क्लास के अंदर आपने एक जो नियम पढ़ा था, रूल पढ़ा था, जो कि आपका नियम था कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ नियम या रूल जिसको अपनी कह देते हैं। यदि किसी को याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या था। सुनिए, इस मार्कोनिकॉफ रूल को ध्यान से समझिए। जब भी कोई एल्कीन जो है उसके ऊपर HOH या HCl अर्थात हाइड्रोजन हैलाइड या जल का यदि योग होता है, ठीक है, जल योजन है अर्थात इसके ऊपर योग हो रहा है, योगात्मक यदि अभिक्रिया होती है और अम्लीय माध्यम के अंदर होती है, तब जो हाइड्रोजन है वह उस कार्बन पे जाएगा या जुड़ेगा जहां पे पहले से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या हो, अधिक होंगे, और दूसरा जो नेगेटिव पार्ट होगा वह वहां जाना पसंद करेगा जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, कम हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब आप देखिए CH2 3 4, तो इसको आप इस तरीके से ले लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ दोनों तरफ CH3 हो गया, तो मैं एक तरफ केवल H ले लेता हूं ताकि आपको कम और ज्यादा हाइड्रोजन की को क्लियर कट आप समझ सके। ये जो पहले हमने CH3 का एग्जांपल लिया था उसके अंदर कहीं H जोड़ दें कहीं OH जोड़ दें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, समान थी। इसलिए मैंने यहाँ से CH3 को हटा के केवल हाइड्रोजन लिखा है। तो देखिए ये जो कार्बन है इस पे पहले से 2 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, और ये वाला जो कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन है, केवल 1 हाइड्रोजन है। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड जो था इस पे हम अंदर अधिक जहां पे हाइड्रोजन होंगे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का योग होगा, वह कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर ऋणावेशित जो है
अभिक्रिया या क्रिया करता है या वह जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अधिक हाइड्रोजन कहाँ है, इस वाले कार्बन पे, तो क्या बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव पार्ट होगा। यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और ये इधर जाने की वजह से ये आपका क्या बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। दोनों तरीकों से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो क्या बनेगा आपका CH3 C H, ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट के किस में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड भी कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये दो हाइड्रोजन पहले से थे और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और ये OH जो ग्रुप होगा वो कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ जाएगा। तो फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वह क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और OH, अर्थात 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। आप यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेंज करके प्रोडक्ट भी अपने अलग से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल रहता है, ये जो अभिक्रिया होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, यही इसमें विशेषता है। और दूसरी बात, यदि मैं आपसे यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, यदि आपको इसी जो रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन के द्वारा और जलायोजन हो, उसके अंदर आपको यह कहा जाए क्या इसमें मेथेनॉल पॉसिबल है, क्या इस अभिक्रिया के अंदर मेथेनॉल बन सकता है, यस और नो आपको आंसर देना है, यस और नो। आपको चाहिए मेथेनॉल, यस, मेथेनॉल के बारे में आपको बताना है कि क्या मेथेनॉल यहां बन सकता है या नहीं। चलो देखिए यहां पे बात हम कर रहे हैं किसकी, एल्कीन की। तो यदि आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचेंगे, एल्कीन जो होता है मिनिमम क्या होगा, 2 कार्बन वाला होगा, मिनिमम क्या होगा, 2 कार्बन वाला होगा। और 2 कार्बन से यहां पे जो बनेगा वो भी क्या होगा, मिनिमम 2 कार्बन वाला ही क्या बनेगा, हमें एल्कोहल मिलेगा। अर्थात एल्कीन के जलायोजन से भी मेथेनॉल का निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कारण क्या रहेगा, ऐसा इसीलिए क्वेश्चन के अंदर आपसे इसीलिए ये चीजें पूछी जाती हैं, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट होने का कारण यही रहता है। लॉजिकली इस बात को समझें कि यहाँ पे एल्कीन जो है मिनिमम जो नंबर होंगे कार्बन एटम्स को कितने होंगे, 2 होंगे। 2 होते ही वो क्या बनाएगा, एथेनॉल बना सकता है, मेथेनॉल नहीं बना सकता। फिर देखिए नेक्स्ट आपकी रिएक्शन रहती है हाइड्रोबोरिनीकरण। ये जो रिएक्शंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि इसमें किसी तरह की आपको प्रॉब्लम लगे तो आप लाइव कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं, ताकि मैं उन जो आपकी समस्या है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं। अभी तक जो मैंने रिएक्शंस करवाई हैं वह सभी आपको समझ में आ गई हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। हाइड्रो बोरीकरण, या इसको हाइड्रो बोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। यस, लाइव जुड़े हुए स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पिछली जो मैंने रिएक्शंस आपको करवाई हैं वो आप उन रिएक्शंस को कंप्लीटली समझ चुके हैं।
ओके, प्रोपेनॉल आपको कल वाला जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर आपको नहीं बनाना आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपने उसको रिपीट कर लेंगे। हाइड्रोबोरेशन जो है तो उसके अंदर देखिए आप, ये भी आप एल्कीन के अंदर पहला जो मेथड मैंने बताया वो था, और दूसरा होता है हाइड्रोबोरेशन, या जो आपका कार्ब एल्कीन जो है उसके ऊपर B2H6, या इसको सामान्यतः अपने लिखते हैं BH3 के योग के माध्यम से अपने निर्माण करते हैं किसका, अल्कोहल का। तो ये वाली जो रिएक्शन है आपकी हाइड्रोबोरीकरण कहलाती है, जिसका अंत के अंदर अपने क्या करेंगे। ओके, थैंक यू। जहां आपको रिएक्शन समझ में नहीं आए वहां आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ ये जो रिएक्शन है किस प्रकार से कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ जो करेंगे अपने रिएक्शन, ये एल्कीन की रिएक्शन है BH3 के माध्यम से। वास्तव में ये BH3 नहीं होके B2H6 होता है, परंतु अपने सामान्यतः रिएक्शंस के अंदर लिखते हैं इसको BH3। तो देखिए, जैसे एल्कीन कोई भी ले लें, R CH2, इसकी रिएक्शन होती है BH3 को मैं लिख रहा हूं HBH2 से। ये बोरॉन के हाइड्राइड हैं। आपने इस चीज को भी पढ़ा होगा कि सामान्यतः हाइड्रोजन जो होता है वह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है, परंतु यदि ये किसी भी ऐसी मेटल के साथ आ जाए जिनसे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या अधिक हो, तब वह हाइड्रोजन जो है H नेगेटिव फॉर्म में रहता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 रहती है, और इसको कहते क्या है हम, हाइड्राइड। तो यहाँ ये बोरॉन का ये क्या है, हाइड्राइड है। इट मींस यहाँ ये तो आएगा नेगेटिव और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। BH3 को मैंने HBH2 यहाँ पे लिखा है। तो देखिए क्या रहेगा, यहां आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि एल्किल जो ग्रुप होते हैं वे +I इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट दर्शाते हैं, +I प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये यहां अपने इलेक्ट्रॉन को, साझे इलेक्ट्रॉनों को किस ओर जाएंगे, यहां जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड से यहां जाएंगे, अर्थात यहां नेगेटिव होगा डेल्टा और ये डेल्टा पॉजिटिव रहता है। अब यहां देखिए आप, ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे आके अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, RCH, H था यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आया तो क्या बना, CH2, और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, CH2 और BH2। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और बचे हुए हैं, उनकी भी रिएक्शन इसी की तरह होती है। तो देखिए, ये जो मूल प्रोडक्ट है ना आपका, मूल जो क्रियाकारक है ये वाला, ये फिर से अभिक्रिया करेगा, किससे, इससे अभिक्रिया करेगा। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो वही रहेगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। रिएक्शन किससे होगी, इससे होगी। तो देखिए RCH2 BHH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा, वही रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा हमारे पास, RCH2 की ट्वाइस। देखिए R यहाँ पे ये वाला H आ जाएगा और CH2, तो यहाँ ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो गए, तो इसको मैंने होल ट्वाइस के रूप में लिखा, और यहाँ क्या बना, BH। फिर एक हाइड्रोजन फिर आपके पास रहा, तो आप क्या लिखेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किससे होगी, इससे होगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, RCH2 की होल ट्वाइस और BH नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर वही ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ CH2 हुआ तो ये भी CH2, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपने, होल थ्राइस, RCH2 की थ्राइस और B।
अब यहाँ पे आपके जो कंप्लीट हाइड्रोजन थे वो क्या हो गए, इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट इन्होंने कर लिया। जब आप बुक्स के अंदर इस रिएक्शन को पढ़ते हैं तो वहां ये तीनों स्टेप नहीं देके वो यहाँ पे 3 लगा देते हैं और आप उस रिएक्शन को समझने में असमर्थ रहते हैं। तो आप इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखें। स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों स्टेप के माध्यम से ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसकी रिएक्शन अब जो होती है, इसका यदि आप नाम जानना चाहें तो ट्राई एल्किल बोरॉन होता है। ट्राई एल्किल बोरॉन, ट्राई एल्किल ये एल्किल ग्रुप हुआ और 3 होने की वजह से ट्राई एल्किल बोरॉन है। इसकी जो रिएक्शन होती है आपकी वो H2O2 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होती है। यहां आपने लिखते हैं 3H2O2 और H+। यहां यदि आप देखेंगे तो मैं इस रिएक्शन को बता देता हूं आपको क्या बन जाएगा। एक तो आपका H3BO3 बाहर निकल जाता है। देखें यहां से H3BO3 अर्थात अपने ये कह सकते हैं कि यहां से क्या बचा हमारे पास, प्रत्येक रिएक्शन के पास 3 OH बच गया हमारे पास। तो वो कहां अटैच हो जाएंगे, R CH2 और OH। यहाँ ये 3 थे तो यहाँ पे ये रिएक्शन में भी कितने हो जाएंगे, 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थोड़ी रिएक्शन थोड़ी सी लंबी जरूर है, परंतु अंत में हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखें इस रिएक्शन को, एल्कीन जो है उसकी रिएक्शन होती है आपकी BH3 के साथ। मैंने BH3 को B2H6 को ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, BH3 लिखा और इसको भी HBH2 के फॉर्म में लिखा। सबसे पहले ये वाला डेल्टा पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहा है, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, तो हमें ये वाली रिएक्शन प्राप्त हुई, मोनो एल्किल बोरॉन हाइड्राइड मिला। फिर इसकी रिएक्शन पुनः इससे हुई, क्योंकि रिएक्टेंट या क्रियाकारक है वो समाप्त नहीं होता, इसकी रिएक्शन फिर से ये करेगा, करने के बाद में डाई एल्किल बना और फिर होने से तीसरा जो हाइड्रोजन है या हाइड्राइड है वो हट जाएगा और ट्राई एल्किल बोरॉन हमें प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं अम्लीय माध्यम के अंदर। H+ का यहाँ मतलब है अम्लीय माध्यम। तो यहाँ आपको H3BO3 एक तो बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त क्या होता है, अल्कोहल। तो इस प्रकार से 2 रिएक्शन प्रदर्शित करता है एल्कीन। एल्कीन के माध्यम से यदि अपने को अल्कोहल बनाना है तो एक तो प्रीवियस जो अपने रिएक्शन पढ़ी है और दूसरी रिएक्शन ये वाली रहती है। फिर आपका आता है फ्रॉम GR। यदि किसी को GR के बारे में पता है तो आप मुझे GR का सूत्र बताएं, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको कहते हैं। यदि आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिखते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी लिखते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप इस रिएक्शन को देखें। ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक होता है वो होता है आपका, आगे से आपको ध्यान रखना है, RMgX। इसको अपने कहते हैं GR या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि इसको सामान्य पूछा जाए, नाम के फॉर्मेट में पूछा जाए तो आप कहोगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है को GR कहते हैं, को GR या ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक होता है इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो तीनों प्रकार के ही अपने जो अल्कोहल्स निर्माण कर सकते हैं। इसको मैं पहले
अलग अलग तीनों को बता देता हूं, फिर अपने इसको एक ट्रिक के फॉर्म में भी लिख लेंगे ताकि आपको देखने मात्र से पता चल जाए कि रिएक्शन किस फॉर्मेट के अंदर होगी। तो सबसे पहले अपने लिख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण। प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण लिख लें। ये होगा किससे, या इसका सेकंड नेम आप लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की जीआर से अभिक्रिया। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे नाम रहते हैं जो आप हमेशा इन चीजों को भूल जाते हैं या याद आपको नहीं रहती हूं। जैसे यहां मैंने लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड। यदि आपसे फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप मुझे बताएं कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा। यदि आप मुझे बता सके फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा। यदि आपको नहीं ध्यान तो कमेंट बॉक्स में नो आंसर दें ताकि मैं आपको बता सकूं। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि यहां आप इस फॉर्मूले को आज पढ़ने के बाद में कभी भी भूलोगे नहीं, ओके कोई बात नहीं, आज के बाद में आप फॉर्मेल्डिहाइड है, चाहे फॉर्मिक एसिड है, चाहे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, इन फॉर्मूलों को कभी भी भूलोगे नहीं। तो ध्यान से इस ट्रिक को याद रखना है आपको। जहां पे भी आपको, अब हमें केमिस्ट्री कठिन लगने का कारण ही ये रहती है क्योंकि हमें पता नहीं कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, तो फिर हम उस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो देखिए जहां पे भी शब्द आ जाए फॉर्म और एक शब्द आपको मिलता है एसिटिक, दो शब्द मिलते हैं आपको, एक तो फॉर्म या फॉर्मिक भी मिल सकता है जिसके अंदर फॉर्म जरूर होगा, फॉर्म या फॉर्मिक शब्द आपको मिलता है। तो आपको हमेशा याद रखना है जहां पे भी फॉर्म या फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक लिखा हो वहां आपको जो भी ग्रुप लिखा है उसके साथ में हाइड्रोजन को ऐड करना है। जहां एसिटिक शब्द लिखा हुआ है वहां जो भी ग्रुप दिया है उसके साथ आपको क्या जोड़ना है, CH3 जोड़ना है। तो देखिए मैंने कहा है फॉर्म एल्डिहाइड, तो देखिए क्या होगा फॉर्म एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आपको पता है क्या होता है, CHO। इसके साथ में क्या जोड़ देना है, H। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, HCHO। ये क्या हुआ आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अभी आप मुझे लाइव जुड़े हुए मुझे बताएं फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताना है आपको। एसिड क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। एसिड होता है आपका COOH। तो आपको फॉर्मिक एसिड का सूत्र बताना है। COOH आपका होता है एसिड, आपको फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताना है। यस बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से एसिटिक के जब शब्द लग जाता है तो यदि एसिटिक एल्डिहाइड यदि आपको लिखना हो तो अब आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्या आएगा, CH3CHO। और दूसरा यदि आपको पूछा जाए एसिटिक एसिड तो फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3COOH। ये आपने ठीक बताया, बिल्कुल HCOOH रहता है। तो इस चीज को आप साथ में कॉपी में नोट करते रहें। ये ट्रिक्स बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनको आप याद रखते हुए बहुत सी ऐसी रिएक्शन होंगी जिनको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस जो रिएक्शन थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेथनॉल नहीं बन सकता, उसका लॉजिकली आपको रीजन बताया कि डबल बॉन्ड है तो वहां पॉसिबल ही नहीं है एक कार्बन। तो वैसे ही इस ट्रिक को भी आपने नोट कर लेना है। यदि अभी आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप इस लेक्चर को दोबारा से
ऐप के अंदर देख सकते हैं, रिकॉर्डेड आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, वहां आप दोबारा इस ट्रिक को नोट कर लें। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसकी रिएक्शन कैसे होती है, देखिए HC डबल बॉन्ड O H की रिएक्शन होती है RMgX से। ये जो रिएक्शन है वो होती है आपकी ड्राई इथर के अंदर, ड्राई इथर की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यहां इस चीज को आप आसानी से समझें, ये जो है वो आपका है मेटल और ये आपका कार्बन, ये Mg प्लस रहेगा, R जो है वो नेगेटिव रहता है। यहां आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है इन दोनों में अधिक विद्युत ऋणी कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। यहां ये नेगेटिव रहेगा और ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। हालांकि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके अंदर प्लस और माइनस नहीं लिख के अपने वहां पे डेल्टा शब्द को काम में लेते हैं, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो केवल आपको बताने के लिए अब प्लस जो है उसके साथ माइनस को जोड़ दें और माइनस के साथ प्लस को अटैच कर दें, तो यहां हमें योगा उत्पाद प्राप्त होगा। तो क्या रहेगा वो HCHCO, O नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव जुड़ेगा अर्थात Mgx जुड़ेगा। Mgx कहां जुड़ा, ऑक्सीजन पे। ये R जो है वो कहां जुड़ेगा, कार्बन पे, तो ये जुड़ जाएगा। तो ये जो है आपका क्या प्राप्त हुआ, योगोत्पाद। योगोत्पाद का अर्थ होता है जहां सभी जो चीजें थी उसके अंदर कुछ भी को प्रोडक्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ और जुड़ के ये वाला फॉर्मेट आपको प्राप्त होता है। इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन का मतलब है इसकी रिएक्शन होती है HOH के साथ, HOH के साथ रिएक्शन होती है और एसिड की प्रेजेंस के अंदर यहां से आपका जो है क्या बाहर निकल जाता है, MgOH और एक तरफ X। देखिए MgOH और X आपका बाहर निकल जाता है। अब आपके पास क्या बचा है उसको आप देख लें, केवल हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन यहां आके अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा, RCH2 और OH, जो कि क्या आपका प्राइमरी अल्कोहल है। बताइए, बहुत से आसान से स्टेप हैं, कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, केवल फॉर्मिक एसिड आपको पता होना चाहिए, GR आपको पता होना चाहिए। दोनों यदि पता है तो रटाफिकेशन कहीं नहीं करनी है आपको, आसानी से आप योगोत्पाद बनाएं, उसका जल अपघटन करें और ये वाली रिएक्शन आपको प्राप्त हो जाएगी। अब शॉर्ट में इस चीज को यदि लिखना चाहें तो हमने अभी क्या लिखा कि यदि हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो उसकी रिएक्शन यदि GR से होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे R जो है, R को आप मिनिमम CH3 लेते हुए रिएक्शन को आप घर पे कंप्लीट करके देख लेना, कुछ मर्जी इसको आगे लेते जाएं, वैसा ही उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होता है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए यहां आपको क्वेश्चन के अंदर वो देगा, क्या देगा कि कोई भी एल्डिहाइड है वह रिएक्शन करता है GR से, या यहाँ पे वो दे देता है कि A जो है वो रिएक्शन करता है GR से, किसकी प्रेजेंस के अंदर, ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर, और कोई भी प्रोडक्ट बनता है B और B की रिएक्शन होती है H2O से, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है, यहां वो दे दे CH3 CH2 CH2OH, मान लीजिए ये वाला उसने दे दिया। तो आपको यहां पे पता लगाना हो, और यदि ऐसे रिएक्शन देता है तो GR की जगह पे भी वो क्या देगा आपको, इस तरह से देगा CH3MgX, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के एटम्स दिए होंगे भी कितने इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहां यदि ये वाला दिया है, अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने, 1 2 3 कार्बन वाला है,
और 3 कार्बन कहां से आए, ये और यहां से आए, तो ये आपका प्रोडक्ट C2H5 दिया होगा। यहाँ पे क्या दिया रहेगा आपको, C2H5। तो आप यहाँ पे आसानी से पता लगा सकते हो क्या दिया होगा आपको, फॉर्मिक एसिड। सबसे पहले तो आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड है, उससे ही Gr से यदि वो रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। या दूसरा तरीका जो देता है वो यहां पे आपको दे देता है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड दे दें, यहां Gr लिख दें, ये यहाँ पे वो C2H5 MgX लिख देता है, और यहाँ पे वो दे देता है कि आपको B है, यहाँ A दे दिया और यहाँ B दे दिया। ऐसी रिएक्शन आपको वहां पे प्राप्त होती है। फिर दूसरा इससे प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल था, तो सेकेंडरी अल्कोहल देखिए, सेकेंडरी या 2 डिग्री जो अल्कोहल है उसका निर्माण करना हो तो 2 डिग्री अल्कोहल देखिए, यहां 1 कार्बन था, वहां हमें 2 कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन के लिए क्या निर्माण करेगा वो, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिक एल्डिहाइड जो है कि Gr से अभिक्रिया करवाता है, Gr से अभिक्रिया। तो देखिए क्या रहेगा आपका, एस्टिक CH3, एल्डिहाइड है तो CHO, तो CHO को मैं खोल के लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड O और H की रिएक्शन होती है CH3 MgX से, वही ड्राई ईथर होगा यहाँ पे, तो वही रिएक्शन होगी, ये प्लस ये माइनस, यहाँ ये प्लस ये माइनस, तो रिएक्शन को देखिए क्या बना आपके पास, CH3 CO MgX HR CH3, ये CH3 यहां आ गया, MgXO के साथ जुड़ जाएगा, ये योगोत्पाद बना, और वही रिएक्शन है HOH के साथ, तो क्या बना आपका MgX या MgX और OH बाहर निकल जाता है, तो क्या बना आपके पास CH3 CH3 ये वाले, और एक तरफ H और यहाँ OH। तो यहां आप देखिए ये जो कार्बन है जो OH से जुड़ा हुआ है, उसके साथ 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, तो अर्थात ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका हो जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में यदि अपने लिखना चाहें तो फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बना, और यदि एसिड एल्डिहाइड हो उसकी रिएक्शन यदि Gr से होती है तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। अब यदि आपसे एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंडरी अल्कोहल आपको दे रखे हैं, Gr से रिएक्शन दी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एल्डिहाइड होगा। यदि प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है और किसी Gr से रिएक्शन वो करवा रहा है, तो आपको क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। तीसरा जो है इसके अंदर जो प्राप्त होता है 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए भी अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं इसको। टर्सरी अल्कोहल का निर्माण, या आपने कहें Gr की कीटोन कह दो, या आपने कह दें कि एसीटोन से अभिक्रिया। तो देखिए इसके अंदर जो आपकी रिएक्शन रहती है, एसीटोन या कीटोन का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, RC डबल बॉन्ड O R रहता है, ये आपका क्या है, कीटोन। तो कीटोन की जब रिएक्शन होती है RMgX है। अब मैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस करने के लिए यहाँ दोनों R सेम ले रहा हूं और यहाँ डिफरेंट ले रहा हूं। इसकी जब रिएक्शन होती है ड्राई ईथर पे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर जब ये रिएक्शन होती है तो वही रिएक्शन होगी, यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या बना आपका RCR, R डैश यहां आ जाएगा और यहाँ OMgX रहता है।
इसकी जब अपनी रिएक्शन करवाते हैं HOH के साथ तो वही क्या होगा, MgX और OH बाहर निकल जाता है। तो क्या बना हमारे पास, RCOH, ये वाला एक तरफ R था और एक तरफ R डैश था। अब ये वाला जो ग्रुप बना आपका एल्कोहल वाला, तो यहां ये कार्बन 3 अन्य एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कैसा हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल हमें प्राप्त होता है, या इसी को अपने कहते हैं टर्सरी एल्कोहल। अब ये जो पीछे हमने 3 रिएक्शन पढ़ी हैं GR से, उनके अंदर मैं आपको शॉर्ट तीनों का बता देता हूं। यहां पे आप R और R डैश जो है वो आप CH3 C2H5 ये लेते हुए कोई भी एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म के यदि अंदर लिखना हो तो जो फॉर्मल्डिहाइड है की रिएक्शन यदि GR से होती है ड्राई ईथर के अंदर, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यदि एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन GR से हो ड्राई ईथर में तो सेकेंडरी अल्कोहल, और यदि हो आपकी एसीटोन लिख लें या कीटोन लिख लें की रिएक्शन होती है GR से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अब यदि वहां आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर जब आप बैठते हैं तो वहां आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उन 4 ऑप्शन के अंदर यदि आपको ये ट्रिक भी आपको पता हो तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि फॉर्मल्डिहाइड दिया है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, यदि एल्डिहाइड दिया हुआ है तो आपको सेकेंडरी, और यदि एसीटोन दिया हो तो आपको क्या बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। रिवर्स क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, यदि प्राइमरी अल्कोहल दिया है रिएक्शन GR से हो रही है तो आंसर आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा। यदि सेकेंडरी अल्कोहल दिया है GR से रिएक्शन दी हुई है तो एसिड एल्डिहाइड होगा, और यदि 3 डिग्री अल्कोहल दिया है तो आंसर कौन होगा, यहाँ एसीटोन होगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो रिएक्शंस मैंने करवाई हैं कंप्लीट वह समझ में आई होंगी। कल जो है अपने इसके अल्कोहल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनकी जो रिएक्शंस रही हैं ये बनाने की विधियां थी। अब अल्कोहल के द्वारा जो होने वाली संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनको अपने पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी भी लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं उनसे आप टीचमेंट की जो आईडी है वो शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासेस का क्या है अध्ययन कर सकें। और इसके अलावा आप केमिकल सॉल्यूशन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। जो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं वे आप टीचमेंट ऐप और केमिकल सॉल्यूशन यूट्यूब पे दोनों पे आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।